लेकिन उत्पाद द्रुक्तम सद्द्रव्य लक्षणम, ये तो प्रत्येक द्रव्य में चलता है। षट गुण हानि वृद्धि रूप क्रिया तो 6 द्रव्यों में त्रैकालिक चलती है। ये सब पेचास निष्क्रिय नहीं है, क्षेत्रांतर के पेचास निष्क्रिय है। जैसे क्रियावती शक्ति 2 ही द्रव्यों में होती है, जीव और पुद्गल। ये पेंसिल है, इसको यहां से मैंने यहां पर रख दिया। व्यवहार कहेगा कि विशुद्ध सागर ने ये पेंसिल को यहां रख लिया हाथ पर वास्तविकता ये है ये अपनी क्रियावती शक्ति से रखी गई। इसकी क्रियावती शक्ति न होती ना तो इसको मैं हिला नहीं सकते थे। निमित्त वही काम करता है जहाँ उपादान में योग्यता होती है। उपादान में योग्यता नहीं है वहाँ निमित्त काम नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य जीव पुद्गल जो भी गमन कर रहे हैं अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से कर रहे हैं। जैसे गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, चालक, गाड़ी स्वयं चल रही है। मुझे मालूम था आप सब ऐसे ही बोलोगे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा ना, ठहरो ना, गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, ये बातें लोग झेल नहीं पाए। वो तो मैं कह रहा हूं, सुन रहे हैं आप, दूसरा कह दो पिट जाता है। यहां पर गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, सुब्र साई डाली, गाड़ी कौन चला रहा है? यदि उस गाड़ी में क्रियावती शक्ति न होती तो मित्र चालक निमित्त बन ही नहीं सकता। उपादान के सामर्थ्य पर ही निमित्त काम करता है। उपादान में सामर्थ्य तो निमित्त कुछ भी नहीं करता। इसलिए उसमें डीजल पेट्रोल कुछ भी तुम भर दो, लेकिन ये अपनी क्रियावती शक्ति चल रहे हैं। पेट्रोल में भी क्रियावती शक्ति है मित्र, गाड़ी में क्रियावती शक्ति है, पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, जीव में क्रियावती शक्ति है। अपनी क्रियावती शक्ति चल रहा है, उसमें आप निमित्त मर रहे हो। पर की क्रिया में दूसरे क्रिया काम करती नहीं। मैं अपनी शक्ति से चलता हूं, उसमें चालक बोटू भैया निमित्त है, सहायक है मात्र। घट किसने बनाया? घट किसने बनाया? एक पक्ष को आप जानते हो, कुंभकार ने बनाया, दूसरा पक्ष भी जानिए। और दूसरा मैं स्पष्ट करूंगा आपको सभी को, यदि आप लोग 9 अध्याय समझ लीजिए और 5 मध्य कठिन मानते मत समझिए, पर तुम्हें चुनौती है, तुम संवेदनशील हो जाओ। बोले मतलब? सुनिए माताओं, अच्छा भोजन बनाना जानते हैं आप लोग? अच्छा भोजन बनाना जानते हैं ना आप लोग? ठीक, कोई डॉक्टर नहीं बैठा यहाँ पर? मित्र माता अच्छा भोजन बनाना जानती हैं, लेकिन माँ ने कि आपसे ये सुब्रत सागर ने कहा कि प्रणव सार का पेट दर्द कर रहा, माँ इनको अच्छी रोटी मोटी खिला देना। अब देखना, मोटी रोटी से पेट दर्द करता है, और मोटी रोटी इनके लिए दर्द ठीक करने वाली है। मोटी रोटी से पेट खराब नहीं होता, मोटी कच्ची रोटी से पेट खराब होता है। समझ में आया कुछ? मोटी रोटी से पेट खराब नहीं होता, लेकिन उन्हें क्या बोला था? अच्छी मोटी रोटी चलवा देना, उसमें आप हींग डाल देना, अजवाइन डाल देना, ठीक है, दवाई बन गई। पूछो बोटू भैया, दवाई बन गई? बन गई। और उस माँ ने क्या किया? मोटी रोटी तो बनाई, अजवाइन डालना भूल गई। वो अजवाइन की जगह उसने उस रोटी के अंदर जो है किशमिश डाल दी, वो चिरौंजी डाल दिए। क्या डाला? चिरौंजी डाल दिए। अब बोलो चिरौंजी डालने पर वो रोटी क्या करेगी? अब पेट दर्द ठीक करेगी कि पेट का दर्द बढ़ाएगी? बस अब यहाँ ठहर जाइए। रोटी तो बनी, अच्छा घी डाल दिया और महात्मा जी के हाथ पर चला भी दिया, लेकिन दर्द में कोई कमी नहीं हुई। कारण क्या हुआ? क्योंकि उसमें जो अनुपात था वो विपरीत हो गया है। उसमें अजवाइन की जगह इन्होंने चिरौंजी डाल दिए हैं। ओहो, अजवाइन की जगह चिरौंजी डाल दिए हैं, अनुपात विकृत हो गया है।
ऐसे मित्र तुमने पूजा तो की है, दान भी दिए हैं, तपस्या भी की है, परंतु तत्वार के श्रद्धान पर विपर्यास आ गया, तुमने अजबान नहीं मिलाई, उसमें चिरौंजी मिला दिए हैं। ये 5वां अध्याय कह रहा है अनुपात सीखिए। आप यही सीख के चले गए कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ये सब विपरीत कथन कर दिया तुमने। चालक वह निमित्त है। अमित कहाँ बैठे हो? ये सब मशीनें आप ही चला रहे हो ना, ये मशीनें आप ही चला रहे हो ना, आप संचालक हो, चलाने वाले नहीं हो, प्रयोग कर रहे हो। वे मशीनें तो अपनी योग्यता पर चल रही है, बराबर है कि नहीं? इसे भी समझिए पंडित जी, ये जो शरीर आपका है ना, इसके परमन में आप कुछ भी नहीं हो। ये शरीर आपका है, इसके परमन में आप कुछ भी नहीं हो। नहीं तो मैं बोटू भैया से प्रश्न की लेता हूं, भैया जी आपके पिताजी को मैंने देखा है, माँ को भी देखा है, दोनों वृद्ध माता पिता अपने पुत्रों पर कितना ध्यान रखते थे, ये भी मैंने देखा है। आप बड़ी उम्र के हो गए थे तब भी वे मालूम आप महाराज जी हमारा मजलो लड़का अध्यक्ष था, आपको पता नहीं है, वे हमसे बहुत कुछ बोल जाते थे। महाराज जी हमारे सारे बेटे सुशील हैं, ऐसे बोलते थे। लेकिन अब बताइए, उन्होंने आपको दूध पिलाया, भोजन कराया, इतना बड़ा किया, आपने जीवन से योग विद्या सीख ली, पूरे योगा किए, इस योगा से आदमी स्वस्थ रहता है, लेकिन फिर भी शरीर पे झुर्रियां तो पड़ने लग गई। माता पिता ने कितना तुमको दूध पिला के रखा, सुबह शाम सब भोजन कराया, आपने योगा सीखा और पूरे पत्ते के साथ आप जिए हो, तब भी मित्र बाल सफेदी आई गई, झुर्रियां पड़ ही गई। इसे आपको कहना पड़ेगा गुरुजी, हमारी जितनी क्षमता थी हमने किया है, लेकिन वस्तु के पड़मन को रोकने की ताकत तीर्थंकर में नहीं है, मेरा योगा क्या कर सकेगा। अजीत, इस बात को भी सीखना पड़ेगा, अन्यथा योग की पुस्तकों झूठी कह देंगे। वो योगा क्या बोल रहा है, जब तक समय है तब तक हम स्वस्थ रखेंगे आपको, लेकिन काल से नहीं रोक पाएंगे और शरीर के पड़मन से नहीं रोक पाएंगे। ये श्रद्धा रखना पड़ेगी, नहीं तो मिथ्यात कैसा फैले। सुनिए कैसा मिथ्यात फैलेगा। आप पंडित जी हो, आपने व्याख्यान कर दिया, जो प्रभु की भक्ति करेगा वो जीव पूर्ण स्वस्थ रहेगा, अमर हो जाएगा। मैं ऐसा व्याख्या कभी नहीं करूंगा, अमर हो जाएगा। सुनने में अच्छा लगा, लोग ताली बजाएंगे, लेकिन पंडित जी मिथ्यात फैलाओगे आप। सामित सागर जी, मिथ्यात फैलाओगे आप। कैसे मिथ्यात फैलेगा? आप बोल के गए भगवान की भक्ति करोगे सब बढ़िया हो जाएगा। वो व्यक्ति कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया, कुछ दिन बाद मर भी गया, उसके परिवार के लोग भगवान को मानना बंद कर दिए। और पंडित जी अब गली में कहीं निकल पड़े ना, तो तुम बच के जाना, वहां से पत्थर पड़ेंगे तुम्हारे सिर पर। बोले क्या पंडित बोल के गया था, झूठ बोलता है। चलो डॉक्टर ही सत्य है, भगवान कुछ नहीं होते। बहुत विज्ञान को पास चला गया, भगवान छोड़ दी उसने। लेकिन मैं ऐसी व्याख्या नहीं करता। मैं कैसी व्याख्या करता? हे मित्र, कितनी चंचलता हो रही है तुम्हारे मोहल्ले में। हो मित्र, औषधियाँ, प्रभु भक्ति अकाल मरण से बचाने के लिए है। आयुर्वेद अकाल से बचाने के लिए है, सुकाल से बचाने के लिए नहीं है। चश्मा
नेत्रों की ज्योति पर लगने वाले हैं। पूर्ण अंधे के ऊपर कोई चश्मा नहीं लगता। औषधियां जब तक श्वासें हैं, आयु कर्म शेष है, तब तक लगेंगी। पूर्ण आयु समाप्त से कोई औषधि काम नहीं करती, पहले से बोल के रखेंगे। हम तुमको मिथ्यात्व में नहीं जाने देंगे। निमित्त उपादान पर काम करते हैं, उपादानहीन पर कोई निमित्त काम नहीं करते। सुंदर बेलन दे दो, माता को चौकी दे दो, को माँ स्वादिष्ट रोटी बनाइए, पर राख घोल के दे देना। ये माँ तो मिट्टी का आकार दे सकती है रोटी का, पर स्वाद नहीं भर सकती। स्वाद तो आटे में ही होगा। इसलिए उपादान को नहीं समझने वाले लोग धर्म की व्याख्या करने आ जाते हैं, वे अज्ञान फैला के चले जाते हैं। अब समझिए 5वां अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। रसायन है। मैं जो बोल रहा हूं, हमारे आवाज सुनते ही आपके भाव बदल रहे हैं। सुबह प्रवचन किया, मैं देख रहा था लोगों की आंखों में आंसू टपक रहे थे। भाई संजय बोला, गुरुजी बहुत प्रवचन अंदर चलेगा। ये भी रसायन है। आगे चले, इस ग्रंथ में सब बताने वाले हैं। इस अध्याय में वो भी रसायन है। शब्द रसायन है। शब्दों से हम तुमको हंसा सकते हैं, शब्दों से हम तुमको रुला सकते हैं, उपहास करा सकते हैं, मूर्छा खा के गिरा सकते हैं, और शब्दों से तुमको फुला करके ऊंचे बिठा सकते हैं। ये पुद्गल का पड़मन, पुद्गल की शक्ति और जीव का उपादान। यहां से मैं बोल रहा हूं, वो आप किस तरह हिल रहे हैं, ऐसे मैं थोड़ी हिला रहा हूं। ये निमित्त निमित्तिक संबंध है। इसमें पुनः पुनः कहूंगा, यदि आपने 5वें अध्याय को नहीं समझा तो आपको बोध होना चाहिए है, जीव द्रव्य एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। आपको 6 द्रव्यों पर विशद तत्व समझना पड़ेगा, फिर आपको श्रद्धान करना पड़ेगा, वैसी प्रवृत्ति करना पड़ेगी। जो वस्तु दिख रही ना, वो पंडित प्रभाव कम छोड़ पाती है। जब वस्तु की व्याख्या प्रारंभ होती है तो प्रभाव दिखना प्रारंभ होता है। मैं लिख के रख दूं, तुम पढ़ो, अलग मस्तिष्क चलेगा। जब मैं बोलता हूं तब लोग अलग होते हैं। मैं सिंह गर्दर की गद्दी से नीचे आऊंगा, मैं वही नहीं मिलूंगा आपको। ये गद्दी का प्रभाव है, ये जनवाणी का प्रभाव है, ये तत्व देशना का प्रभाव है। फिर सामान्य हो जाएंगे। एक पहलवान जो कुश्ती लड़ने जाता है तो उसका रूप देखना, आप लोग देखने जाते हैं। वही बच्चा तुम्हारे घर में आया तो सामान्य दिखता है। उद्घाटन का क्षेत्र होता है। आइए, निष्क्रियाणी तो क्रियापति शक्ति 2 ही द्रव्यों में, शेष द्रव्य निष्क्रिय हैं। असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम, और धर्म अधर्म एक जीव असंख्या प्रदेशी है। असंख्या प्रदेशी। आकाशस्य अनंतः, वो जो आकाश है वो अनंत प्रदेशी है। असंख्या संख्या पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य जो है वो संख्या प्रदेशी भी है, असंख्या प्रदेशा से जो है अनंत प्रदेशी भी है, और एक प्रदेशी भी है। परमाणु एक प्रदेशी, संख्या प्रदेशी भी है, असंख्या प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है, और अप्रदेशी भी है। अप्रदेशी क्यों का? एक प्रदेश की अपेक्षा। नाड़ो अणु नहीं होता, ऐसा
अणु नहीं होता, ना अणु, अणु बहु प्रदेशी नहीं होता। इसलिए बहुत बड़ी कृपा करना, जैसे सूत्र क्रम से लिखे उनको ऐसे जब तुम उतारना भी तो ऐसे उतारना। सोपस्कार सूत्र होते हैं, एक दूसरे के अर्थ से भरे हुए होते हैं। जैसे कोई मशीन है, उसे कल पुर्जे हैं, कल पुर्जे हैं, तो जो जहाँ लगेगा तभी मशीन काम करेगी। वो आपने कहीं का पुर्जा कहीं लगा दिया, वो काम नहीं बनेगा। सागर अपनी सासू की बिटिया को देखना और उससे कहना ये हम आभूषण लेके आए, पहन के आओ, ठीक है। तो वो क्या करे, जो पैरों के बिछुआ निपुर उनको नाक में लटका ले और पायलों को सिर पर रख ले, ठीक है, और नथनी को पैरों में लगा ले। फिर तुम्हारे सामने सच के आया, आप क्या करोगे? बोलो, गुस्सा हो के हंसोगे? बोलो कैसी भाग्यवान मेरी मिली है, इसको आभूषण पहनते भी नहीं आते हैं। तो जो आभूषण जिस अंग का होता है उसी अंग में शोभा देता है। ऐसे पंडित जी जो कल्पना जहाँ वहीं काम करते हैं, ऐसे जो सूत्र जहाँ होता है वहीं विषय बोलता है। इस सूत्र को तुम अलग से लिख के रखो दोगे और कोई व्याकरणाचार्य को बुलाना, भाषा विज्ञ को, उससे बोलना इसका अर्थ निकालिए, तो क्या निकालेगा? ना अणु, अणु नहीं होता। अरे उसके बीच के सूत्र पहले क्या बोल चुके हैं? असंख्या प्रदेशी, संख्या प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, अणु नहीं होता। इसलिए ना देवा तो देव नहीं होते, नहीं देव नपुंसक नहीं होते। आइए, लोकाकाश अवगाहा, संपूर्ण जो वस्तु है, पदार्थ है, ये कहाँ है? लोकाकाश जो है अवगाहन देता है। न मित्र किसी के पेट पर, न किसी के फण पर, न किसी की मूंछ पर, न पूंछ पर, न नाभि पर। लोक जो है संपूर्ण विश्व अवगाहन को प्राप्त है। लोकाकाश अवगाह, छह द्रव्य लोकाकाश में अवगाहन कर रहे हैं और लोकाकाश के ऊपर शुद्ध आकाश है, अलोकाकाश, वहां पर कोई अन्य द्रव्य नहीं, मात्र शुद्ध आकाश, शुद्ध आकाश है। जिसे आप सूक्ष्म कहिए, अक्षर कहिए, अनंत कहिए, अक्षर कहिए, अनंत कहिए, जिस दर्शन को जिस भाषा में बोलना आप बोल सकते हो। लेकिन सत्य यह है कि जो भी द्रव्य है वो मात्र लोकाकाश में है, शुद्ध आकाश में एक भी द्रव्य नहीं है।